हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था और जिले। राजस्थान में संभागों का निर्माण कैसे हुआ और जिले कैसे बने, उसकी पूरी जानकारी साथियों इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, देखते हैं संभागीय व्यवस्था। सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत देखें तो 30 मार्च 1949 को की गई। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हिरालाल शास्त्री थे। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 की, उस समय राजस्थान में संभागों की संख्या 5 थी। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी साथियों, यानी अ, राजस्थान में 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ, जिसमें राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूरा हुआ। उसमें राजस्थान का चतुर्थ चरण था 30 मार्च 1949। उसमें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की और उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया हिरालाल शास्त्री को। हिरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बनाए गए, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा को 5 संभाग बनाया गया। इसके अलावा साथियों, ये 26 जनवरी 1950 राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में राजस्थान की सभी रियासतों का एकीकरण हो चुका था। उसमें से यानी अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा को छोड़कर सभी रियासतें सम्मिलित हो चुकी थी। अगली तिथि आती है साथियों 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को यानी एकीकरण के दौरान तो राजस्थान यानी एकीकरण प्रक्रिया के दौरान राजस्थान में 25 जिले बन चुके थे और 26वां जिला बनाया गया साथियों अजमेर। अजमेर कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया थे। अगली तिथि आती है साथियों 1962। 24 अप्रैल 1962 को फिर संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कब किया गया? संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू 26 जनवरी 1987 को किसके द्वारा किया गया? तो हरदेव जोशी मुख्यमंत्री के रूप में उसको शुरू किया गया, जिसके बाद में छठा संभाग 1987 में बनाया गया। 7वां संभाग वसुंधरा राजे सरकार ने 4 जून 2005 को बनाया साथियों। और पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। अब देखते हैं एक एक डिटेल के साथ में। सबसे पहले देखते हैं साथियों संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था संभागीय व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले देखते हैं साथियों संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत सीधा तिथि आएगी 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण में बृहद राजस्थान में बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर सम्मिलित हो गई। इस कारण 30 मार्च को साथियों हर वर्ष प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को कर दी। उस समय राजस्थान में सीएम यानी मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? सीएम बनाया गया साथियों हिरालाल शास्त्री को, श्री हिरालाल शास्त्री। हिरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से संबंधित साथियों 3-4 फैक्ट है इसमें। सबसे पहले देखिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन से हो गए? हिरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हिरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो वो गए टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी है, मनोनीत भी है, वो है साथियों जयनारायण व्यास। इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखते हैं साथियों संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को जैसे ही की, तो संभागीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हिरालाल शास्त्री सरकार ने कहा कि संभागों के आधार पर जिलों को संभाला जा सकता है, इसलिए संभाग बनाए जाए। इसलिए शुरुआत में 5 संभाग थे। 5 संभाग साथियों, 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, यानी 5 संभाग बनाए गए। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर, साथियों चौथा बीकानेर और पांचवा कोटा। शुरुआत में साथियों 5 संभाग बनाए गए।
जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। एकीकरण की प्रक्रिया चलती रही। एकीकरण का चौथा चरण था, एकीकरण का पंचम चरण आया, उसमें राजस्थान का प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसको मिलाकर बृहद राजस्थान में जैसे मिलाया तो उसका नाम हो गया बृहदतर राजस्थान। वो आया 15 मई 1949 को। शंकर देवराय समिति पर जो एकीकरण की प्रक्रिया साथियों यानी इतिहास के टॉपिक में देखेंगे, एकीकरण का जब टॉपिक आएगा जब। फिर देखते साथियों यानी एकीकरण का छठा चरण 26 जनवरी 1950 को आता है। उस समय राजस्थान की सभी रियासतें यानी सभी रियासतें एकीकरण में सम्मिलित हो चुकी थी। उसमें अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा को छोड़ के यानी अजमेर मेरवाड़ा का और आबू देलवाड़ा उसको छोड़ करके सभी रियासतें सम्मिलित हो गई। यानी एकीकरण के दौरान राजस्थान में 25 जिलों का निर्माण हो चुका था। सीधा क्वेश्चन आएगा एकीकरण के दौरान यानी एकीकरण प्रक्रिया के दौरान राजस्थान में कितने जिलों का निर्माण हो चुका था यानी कितने जिले थे, तो 25 जिले। जिसके बाद में यानी 26 जनवरी 1950 को सभी रियासतें सम्मिलित हो गई। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। और फिर देखते साथियों एक तिथि आती है 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान का अंतिम चरण यानी एकीकरण का अंतिम चरण था, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया। तो अगली तिथि आती है साथियों 1 नवंबर 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी और एकीकरण का अंतिम चरण था सातवां चरण। उस समय 26वां यानी 25 जिले तो एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान थे और 26वां जिला कब बनाया गया यानी 1 नवंबर 1956 को। 26वां जिला 26वां जिला कौन सा था साथियों? अजमेर। अजमेर 26वां जिला बनाया गया और उस समय राजस्थान के सीएम साथियों जैसे 26वां जिला अजमेर बना उस समय राजस्थान के सीएम थे आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए 1954 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। 1971 तक लगातार 17 वर्षों तक कार्यकाल रहा। सर्वाधिक शासनकाल देखा जाए मुख्यमंत्री के रूप में, शपथ के रूप में, कार्यकाल के रूप में तो मोहनलाल सुखाड़िया है। तो साथियों मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जब 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया। साथियों जैसे ही मोहनलाल सुखाड़िया 1954 में बने 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई और 26वां जिला अजमेर बनाया गया। इसके बाद में अगली तिथि आती है साथियों 24 अप्रैल 1962 जो महत्वपूर्ण तिथि है। 24 अप्रैल 1962 इस समय मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने यानी जो संभागीय व्यवस्था शुरू की लाला शास्त्री ने उसको समाप्त कर दिया। तो ये तिथि ध्यान रखें साथियों 24 अप्रैल 1962 इसमें संभागीय व्यवस्था समाप्त। संभागीय व्यवस्था समाप्त। संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और जैसे ही संभागीय व्यवस्था समाप्त हुई तो संभागों का निर्माण नए संभागों का निर्माण होना बंद हो गया। फिर इस समय यानी संभागीय व्यवस्था समाप्त करी उस समय सीएम देखिए तो साथी कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। अगली तिथि आती है साथियों यानी संभागीय व्यवस्था तो बंद थी उसके बीच में यानी भरतपुर धौलपुर जो बीहड़ जंगल का क्षेत्र था और जहां डाकुओं का प्रदेश होने के कारण भरतपुर से धौलपुर की दूरी ज्यादा हो जाती थी। इसके कारण कोई भी अव्यवस्था हो जाती थी यानी धौलपुर में तो वहां तक पुलिस प्रशासन पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। इसको ध्यान में रखते हुए शिवचरण सरकार यानी शिवचरण माथुर की सरकार आती है 1982 में। उस समय राजस्थान का 27वां जिला बनता है धौलपुर जो भरतपुर से पृथक करके बनाया जाता है। साथियों अगली तिथि आती है 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 उस समय राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया साथियों धौलपुर। धौलपुर को धौलपुर को साथियों भरतपुर से पृथक करके बनाया गया और उस समय राजस्थान के सीएम शिवचरण माथुर।
शिवचरण माथुर। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों। राजस्थान का 27वां जिला जो धौलपुर होना है, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर। जैसे ही शिवचरण माथुर जी का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद में अगले मुख्यमंत्री आते हैं 1987 में हरदेव जोशी। हरदेव जोशी सरकार जैसे ही आती है साथियों, तो 26 जनवरी 1987 को यानी संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर रखा था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, उसको पुनः शुरुआत कर दी। तो अगली तिथि आती है साथियों 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू। पुनः शुरू साथियों, देखा जाए तो भाई संभागीय व्यवस्था उसकी शुरुआत तो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री सरकार ने। बंद किसने की है संभागीय व्यवस्था को? मोहनलाल सुखाड़ी सरकार ने। पुनः शुरुआत किसने की है संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू? तो उस समय सीएम कौन थे? हरदेव जोशी। हरदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। जैसे ही संभागीय व्यवस्था के साथियों शुरुआत की संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की। राजस्थान में कितने थे संभाग? 5। अजमेर की आम जनता ने जैसे ही विरोध किया, तो कुछ समय के लिए यानी जो 26वां जिला अजमेर बना 1956 में, यानी जयपुर का कुछ नाम यानी कुछ समय अजमेर नाम रखा था, लेकिन संभाग तो 5 ही थे। जबकि 1987 में 26 जनवरी 1987 को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया अजमेर, तो जयपुर से पृथक करके बनाया गया 6वां संभाग। साथियों 6वां संभाग जो कब बना? 26 जनवरी 1987 को। कौन सा बना? अजमेर। अजमेर राजस्थान का मध्यतम संभाग है और अजमेर संभाग सभी संभागों से सीमा बनाता है, इसलिए मध्यतम संभाग हो गया। सत्य फिर देखते हैं अगली तिथि आती है 1987 में संभाग व्यवस्था की शुरुआत जैसे हुई, फिर जिसके बाद में हरदेव जोशी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद में अगली सरकार आती है भैरव सिंह शेखावत सरकार। जैसे ही भैरव सिंह शेखावत सरकार आती है, उन्होंने 28, 29 और 30, 28वां, 29वां और 30वां जिला बनाया। इसमें सबसे पहला BDR 12 दौसा राजसमंद। 12 तो साथी कोटा से अलग किया गया, दौसा जयपुर से अलग किया गया और राजसमंद उदयपुर से अलग किया। कौन कौन जिले? 12, दौसा और राजसमंद। यानी 12 जिला तो कोटा से पृथक किया गया, दौसा जयपुर से पृथक किया गया और राजसमंद उदयपुर से पृथक किया गया। कब किया है? एक तिथि 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 यानी तीनों जिले बने साथी एक साथ में 10 अप्रैल 1991। उस समय सीएम भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत सरकार। यानी भैरव सिंह सरकार ने 30 जिले बनाए, यानी 12 दौसा राजसमंद। इसके बाद में अगली तिथि आती है साथियों 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़, जो 12 जुलाई 1994 को बनता है और गंगानगर से पृथक करके बनाया गया है। यानी 31वां जिला। 31वां जिला कौन सा है? 31वां जिला होगा साथियों हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किससे पृथक करके बनाया गया है? तो गंगानगर से। और कब बनाया गया? तो 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। अगला जिला आता साथी 32वां जिला जो करौली था। करौली जिला भी जिस प्रकार से धौलपुर बना है, उसी प्रकार से करौली भी सवाई माधोपुर से पृथक करके बना गया है। जो डांग क्षेत्र था, डाकू का क्षेत्र होने के कारण पुलिस प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अगला जिला बना साथियों 32वां जिला। 32वां जिला। 32वां जिला कौन सा बना है? करौली। अब करौली कब बना है? 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997।
किससे पृथक करके बनाया गया? सवाई माधोपुर से पृथक करा गया, पृथक करके। साथियों इन दोनों जिले बने, यानी 32वां 33वां यानी 31वां 32वां जिला बना है, यानी हनुमानगढ़ करौली। उस समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। फिर 1997 में भैरव सिंह सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगली सरकार आती है अशोक गहलोत सरकार। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है आने वाले समय में कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने हैं? तो 1998 से लेकर 2003 तक, यानी पहली बार कार्यकाल कब रहा? 1998 से 2003 तक। उन्होंने देखा कि जो 32 जिले बने हैं उनको, उनमें जो कमियां थी उनको पूरी की। उन्होंने कोई नए जिलों का निर्माण नहीं किया। इसके बाद में 2003 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकाल रहता है। 2003 के बाद में अगली मुख्यमंत्री आती है राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो झालरापाटा से चुनी जाती है, वसुंधरा राजे। जो वसुंधरा राजे जैसे ही 2003 में आई, 2003 में आने के बाद में उन्होंने राजस्थान का छठा संभाग तो अजमेर बन गया, उन्होंने 7वां संभाग बनाया। 7वां संभाग, 7वां संभाग कौन सा बनाया साथियों? तो भरतपुर। 7वां संभाग भरतपुर कब बना? 4 जून 2005 को। यानी 7वां संभाग भरतपुर बना 4 जून 2005 को। मुख्यमंत्री कौन थी? सीएम वसुंधरा राजे, यानी सीएम वसुंधरा राजे। जैसे ही 7वां संभाग भरतपुर बना और भरतपुर संभाग में 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले रखे गए और भरतपुर से अलग करके डीग जो नया जिला बनाया। अगला देखते साथियों, जैसे ही भरतपुर संभाग बनाया तो जिलों की मांग और तेज हो गई। तो वसुंधरा राजे सरकार ने सोचा कि इनकी मांग को पूरा करने के लिए कमेटी गठित की जाए। इसके लिए सबसे पहली कमेटी बनी परमेश चंद्र समिति, यानी पहली कमेटी आती है परमेश चंद्र समिति। परमेश चंद्र समिति जिसका गठन कब किया गया साथियों? 2008 में। सीधा क्वेश्चन आएगा, परमेश चंद्र कमेटी का संबंध किससे है? जिलों के गठन से संबंधित है। और इसका गठन कब किया गया? पहली बार 2008 में। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में 33वां जिला बनाया गया प्रतापगढ़। राजस्थान में 33वां जिला कौन सा बनाएगा साथियों? प्रतापगढ़। 33वां जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कब बना? प्रतापगढ़ का नाम साथियों 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को। और उस समय सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। जैसे साथियों 33वां जिला प्रतापगढ़ बना। प्रतापगढ़ का निर्माण 3 जिलों से हुआ, जिसमें यह भी प्रश्न राजस्थान पुलिस में आ चुका है कि प्रतापगढ़ पहली बार तो किस संभाग का हिस्सा है? तो प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग का है। किन किन जिलों से मिलाकर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया है? तो प्रतापगढ़ 3 जिले यानी उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की 5 तहसीलों से मिलाकर प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ साथियों। यानी प्रतापगढ़ 3 जिलों से बना है, यानी चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें, छोटी सादली, अरनौद, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ से लिए गए हैं। इसके अलावा पीपलखूट बांसवाड़ा से और धारियाबाद उदयपुर से। तो 5 तहसीलों से बना है प्रतापगढ़। अब आगे आते साथियों 2008 तक कार्यकाल रहता है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार का। इसके बाद में दूसरी बार चुनकर आते हैं मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2008 से 2013 के बीच में। तो उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से परमेश चंद कमेटी ने काम किया उसको ध्यान रखते हुए उन्होंने एक कमेटी बनाई, पीएस संधू कमेटी। पीएस या जीएस संधू कमेटी जो 2011 में बनी। अगली आती साथियों जीएस सिंधु कमेटी। जीएस सिंधु कमेटी। जीएस सिंधु कमेटी कब आई है? 2011 में। साथियों सीधा प्रश्न आ सकता है कि जीएस सिंधु कमेटी का संबंध किससे है? तो जिलों के निर्माण से संबंधित है। 2013 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। 2013 के बाद में फिर वापस वसुंधरा राजे सरकार आती है। वसुंधरा राजे सरकार जैसे आई तो उन्होंने जिलों के निर्माण के लिए परमेश चंद कमेटी है उसका कार्यकाल 2013 से 2018 तक किया। 2018 तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार रही। 2018 के बाद में फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत 2018 से 2023 के बीच में रहे।
अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि जिलों की मांग को देखते हुए, आम जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक समिति बनाई। तो जिलों की मांग की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक समिति बनाई। उस समिति का नाम है साथियों राम लुभाया समिति। राम लुभाया, सीधा प्रश्न आएगा साथियों, राम लुभाया कमेटी, राम लुभाया समिति। राम लुभाया समिति का गठन कब किया गया? राम लुभाया समिति का गठन किया 21 मार्च 2022 को। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, इस तिथि को ध्यान रखना, 21 मार्च 2022 को। जैसे ही राम लुभाया समिति ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अभिभाषण के दौरान इन्होंने राजस्थान में 17 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा कर दी। यानी 17 नए जिले व 3 नए संभाग, 3 नए संभाग जिनमें सीकर, पाली और बांसवाड़ा, इनका गठन किया गया। और 17 नए जिले व 3 नए संभाग की स्थापना दिवस के रूप में इनको व्यवस्थित रूप से ढंग किया 7 अगस्त 2023 को। इनकी स्थापना दिवस, यानी इन्हें स्थापित सही ढंग से स्थापित कर दिया, जहां पुलिस मुख्यालय, पुलिस रेंज, सभी व्यवस्था स्थापित की साथियों। और इन्हें स्थापित किया 7 अगस्त और 2023 को। तो 17 नए जिले बने, उनकी स्थापना कर दी 7 अगस्त 2023 को। 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद में नई सरकार बन के आती है, भजनलाल सरकार 2023 से लगातार चल रही है। तो भजनलाल सरकार जैसे ही आई, तो राजस्थान में हो चुके थे 50 जिले। इनको ध्यान रखते हुए भजनलाल सरकार ने एक नई कमेटी गठित की। साथियों, इन कमेटियों को ध्यान रखना, इन कमेटियों से पहले भी प्रश्न आए हैं और अब भी प्रश्न आएंगे। तो वो कमेटी थी साथियों ललित के पवार कमेटी, जिसका गठन हुआ साथियों 29 जून 2024 को। ललित के पवार कमेटी गठन कब हुआ? 29 जून 2024 को। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों। जिस प्रकार से परमेशचंद कमेटी है 2008 में गठित हुई है, राम लुभाया कमेटी है 21 मार्च 2022 को। अगली कमेटी आती है साथियों ललित के पवार कमेटी, इसका गठन हुआ है 29 जून 2024 को। अगली देखते हैं साथियों ललित के पवार कमेटी। ललित के पवार कमेटी, ललित के पवार कमेटी, इसका गठन हुआ साथियों 29 जून 2024 को। इस कमेटी ने जैसे ही जिलों का अध्ययन किया और उसके आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दी, तो भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में 29 दिसंबर 2024 को अभिभाषण के दौरान, यानी 29 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट पेश की। उसमें साथियों जो 50 जिले थे राजस्थान में, उसमें से यानी जो 17 नए जिले बनाए, उनमें से 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया और 8 जिले उनको यथावत रखा गया और 3 नए संभाग थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। यानी 17 जिलों में से 9 जिलों को समाप्त, 9 जिलों को तो कर दिए साथियों समाप्त, और 8 जिले यथावत रखे। साथियों 3 नए संभाग पाली, बांसवाड़ा और सीकर को निरस्त कर दिया गया। यानी 3 नए संभाग हैं, 3 संभाग इनको भी समाप्त कर दिया गया और 8 नए जिले यानी 8 जिलों को यथावत रखे गए। साथ ही 9 जिले कौन से हैं जिनको समाप्त किया गया? उनमें सबसे पहले अनूपगढ़ के बाद में यानी उत्तर यानी ग्रामीण यानी जोधपुर ग्रामीण, दूसरा आता साथियों ग्रामीण यानी जोधपुर ग्रामीण, फिर आता सांचौर, फिर इसके बाद में केकड़ी और गंगापुर सिटी और नीम का थाना। कुल मिला के साथियों 9 जिलों को कर दिया समाप्त और 8 जिले यथावत रखे गए। 8 जिले कौन कौन से हैं जो यथावत रखे हैं?
उनमें से पहला जिला आता है साथियों, पहला जिला आता है फलोदी। दूसरा दूसरा जिला आता है साथियों बालोतरा। तीसरा तीसरा जिला आता है सलूम्बर। साथियों चौथा जिला आता है ब्यावर। पांचवा जिला आता है डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन। छठा जिला आता है साथियों यानी कोटपुतली बहरोड़ खैरतल तिजारा डी, यानी छठा जिला है कोटपुतली बहरोड़। कोटपुतली बहरोड़। और सातवां है खैरतल तिजारा। और आठवां जिला है साथियों डीग। इन जिलों को तो यथावत रखे गए, यानी फलोदी, बालोतरा, सलूम्बर, ब्यावर, डिडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड़, खैरतल तिजारा और डीग। साथियों फलोदी है, फलोदी जिले का निर्माण दो जिलों से हुआ है, जिसमें जैसलमेर का कुछ भाग है और जोधपुर का भाग। इसके अलावा बालोतरा जिले का निर्माण बाड़मेर से पृथक करके बनाया गया है। सलूम्बर का निर्माण उदयपुर से पृथक करके बनाया गया है। और ब्यावर राजस्थान का नया जिला बना है ब्यावर। साथियों ब्यावर चार जिलों से पृथक करके बनाया गया है, जिसमें अजमेर, अजमेर के बाद पाली, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से पृथक करके बनाया गया है। अगला देखते हैं साथियों डिडवाना कुचामन, जो नागौर से पृथक करके बनाया गया है। और कोटपुतली बहरोड़, कोटपुतली जयपुर से लिया गया और बहरोड़ अलवर से लिया गया। तो कोटपुतली बहरोड़ जयपुर और अलवर से पृथक करके बनाया गया है। अगला जिला आता है साथियों खैरतल तिजारा, जो अलवर से पृथक करके बनाया गया है। और एक है डीग जिला, जो भरतपुर से पृथक करके बनाया गया है। साथियों वर्तमान राजस्थान में 41 जिले, वर्तमान राजस्थान में 41 जिले और 41 जिले और 7 संभाग। वर्तमान राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग साथियों। इसका थोड़ा सा रिवीजन वापस करते हैं साथियों। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। साथियों राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री थे हिरलाल शास्त्री। यानी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि राजस्थान अलग अलग रियासतों में बटा हुआ साथियों। जैसे रियासत थी यानी पूरे भारत में, जैसे देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उससे पहले भारत में 565 देशी रियासतों को एकीकरण करके एक जगह पर लाना भारत का सबसे यानी सबसे बड़ा काम हो गया था साथियों। अंग्रेज ये चाहते थे कि राजा अलग अलग रहें, तो हम भी वापस फूट डालें और राज करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग की स्थापना करी है 5 जुलाई 1947 को। यह भी प्रश्न हो सकता है साथियों, रियासती विभाग यानी देश आजाद होने से पहले रियासती विभाग की स्थापना कब करी है? 5 जुलाई 1947 को। उसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके सचिव बनाए गए बीपी मेनन। जैसे ही रियासती विभाग की स्थापना हुई तो रियासत विभाग ने क्या किया कि अलग अलग राज्य में एकीकरण प्रक्रिया चालू की। राजस्थान में भी एकीकरण प्रक्रिया चालू हुई। उसमें राजस्थान 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में एकीकरण हुआ। उसमें राजस्थान का चतुर्थ चरण आता साथियों 30 मार्च 1949 को, जिसे भ्रद राजस्थान कहा जाता है। तो इसमें 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साथियों राजस्थान में 30 मार्च को बड़ी बड़ी रियासतें जैसे जयपुर जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर रियासतों का एकीकरण यानी 30 मार्च को हुआ। इस दिन को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है साथियों। फिर आगे मुख्यमंत्री बनाया गया हिरालाल शास्त्री को। तो हिरालाल शास्त्री ने कहा कि जिलों की प्रक्रिया तो बन रही है, लेकिन जिलों पर शासन करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो है संभागीय व्यवस्था। तो साथियों संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 30 मार्च 1949 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हिरालाल शास्त्री। जैसे ही हिरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने उस समय राजस्थान में संभाग कितने थे? 5। इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। शुरुआत में संभागीय व्यवस्था जब शुरू हुई उस समय राजस्थान कितने संभाग थे? तो 5। साथियों 1 नवंबर 1956 से पहले 26 जनवरी 1950 को जब एकीकरण का छठा चरण था, उस समय राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और राजस्थान की सभी रियासतों का एकीकरण हो चुका था। यानी
19 रियासत 3 ठिकाने उनका एकीकरण हो चुका था साथियों। उनमें से कुछ यानी अजमेर मेरवाड़ा और अ, अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर सभी रियासतों का एकीकरण 26 जनवरी 1950 को हो गया था साथियों। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू हुआ। फिर अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण था, 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को। तो उस समय उसमें शामिल किया गया। तो क्वेश्चन ये आता साथियों, एकीकरण के दौरान राजस्थान में जिले कितने थे? तो 25 में। तो 26वां जिला कौन सा बनाएगा? अजमेर। अजमेर कब बनाएगा? 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। और मोहनलाल सुखाड़िया का सर्वाधिक कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए, सर्वाधिक कार्यकाल रहा 1954 से लेकर 1971 के बीच में, 17 वर्ष तक कार्यकाल रहा। साथियों अगली तिथि आती है 24 अप्रैल 1962 को। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जैसे ही संभागीय व्यवस्था समाप्त हुई तो संभाग बनने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अगली तिथि आती साथियों 15 अप्रैल 1982, जो धौलपुर को भरतपुर से पृथक करके एक जिला बनाया गया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचंद माथुर थे। और राजस्थान को कौन सा जिला मिला? 27वां जिला, यानी 26वां जिला अजमेर, 27वां जिला धौलपुर। अगली तिथि आती साथियों 26 जनवरी 1987 को। उस समय संभागीय व्यवस्था जैसे बंद थी, उसको शुरू करने का श्रेय जाता है हरदेव जोशी सरकार को। हरदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को 1987 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी। साथियों ये तिथि को ध्यान रखना। और जैसे ही संभागीय व्यवस्था शुरू हुई तो उसमें राजस्थान में 5 संभाग पहले थे और छठा संभाग बना दिया अजमेर। जैसे छठा संभाग अजमेर बना, हरदेव जोशी सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ। अगली सरकार आती है भैरव सिंह सरकार। भैरव सिंह सरकार जैसे आई तो उन्होंने जनता में जिलों की मांग को देखते हुए 28 29 30 यानी 12 दौसा राजसमंद, यानी 12 तो कोटा से पृथक करके बना गया है, राजसमंद उदयपुर से पृथक करके बना गया है, और दौसा जयपुर से पृथक करके बना गया है। कब बनाए साथियों? 10 अप्रैल 1991 में। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। अगला जिला आता साथियों 31वां जिला। 31वां जिला कौन सा बना है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ गंगानगर से पृथक करके बनाया गया है। कब बनाया गया? 12 जुलाई 1994 को। अगला जिला आता साथियों करौली। करौली को कब 32वां जिला बनाया? राजस्थान का 32वां जिला कौन सा है? करौली। कब बनाया गया? 19 जुलाई 1997 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? भैरव सिंह शेखावत। फिर 1997 में भैरव सिंह सरकार का कार्यकाल समाप्त होता है। उसके बाद में अगली सरकार आती है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में आए 1998। 1998 से 2003 के बीच में रहे। 2003 में फिर राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर आई झालरापाटन झालावाड़ से। तो वो आई वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे 2003 में आई। 2003 में आते ही 2005 में राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर बनाया 4 जून 2005 को। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जैसे ही 7वां संभाग भरतपुर बना, भरतपुर संभाग में कितने जिले थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये अभी नए जिलों के आधार पर 7वां यानी एक जिला और जोड़ दिया भरतपुर में, डी। जैसे ही साथियों यह संभाग बना, जिलों के गठन की प्रक्रिया हुई, इसको ध्यान में रखते हुए मांग हुई हर हर क्षेत्र में जिलों की मांग। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने समिति बनाने का निर्णय लिया। उसमें एक समिति बनाई परमेश चंद्र समिति। परमेश चंद्र समिति जिसका गठन हुआ 2008 में। सीधा क्वेश्चन आएगा परमेश चंद्र समिति कमेटी, परमेश चंद्र जो कमेटी या परमेश चंद्र समिति है उसका संबंध किससे है? तो जिलों के गठन के निर्माण से। जिसके बाद में परमेश चंद्र समिति है उसकी सिफारिश पर साथियों अगला जिला यानी 33वां जिला बनाया गया प्रतापगढ़, जो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। और उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा जी। जो प्रतापगढ़ बनाया गया वो 3 जिलों के गठन यानी 3 जिले थे, 3 जिलों की 5 तहसीलें थी इसमें। यानी प्रतापगढ़ की 3 या चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें, चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, छोटी साली, अरनोद। इसके बाद में उदयपुर की दारियाबाद, बांसवाड़ा से पीपलकोट लिया गया साथियों। अगली जैसे ही 2008 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार का कार्यकाल समाप्त होता है, अगली सरकार आती राजस्थान में दूसरी बार। मुख्यमंत्री बन के आते हैं अशोक गहलोत जी। जैसे ही अशोक गहलोत जी आए, उन्होंने देखा कि परमेश चंद्र समिति जिस प्रकार से लोगों को गठन कर रही है, उन्होंने देखा कि अगली हमें भी समिति बनानी चाहिए। तो उन्होंने एक समिति बनाई जीएस संधु समिति। साथियों जीएस संधु कमेटी कब आई? 2011 में। और सीधा प्रश्न ये आ सकता है जीएस संधु समिति कमेटी है या जीएस संधु समिति, इसका संबंध किससे है? तो नए जिलों के गठन से। कब गठित की गई? 2011 में। जैसे ही
2013 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हैं। अगली सरकार आती है वसुंधरा राजे सरकार, दूसरी बार बन के आती है 2013 से 2018 के बीच में। 2018 तक परमेश्वर कमेटी को सुचारू रूप से वापस चालू किया। इसके बाद में अगली अगली सरकार 2018 से 2023 के बीच में मुख्यमंत्री के रूप में आए, यानी अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आए हैं। उन्होंने देखा कि राजस्थान में जिलों की मांग तेज हो रही है, उसको पूरा करने के लिए एक कमेटी गठित की। उस कमेटी का नाम है साथियों राम लोबाया कमेटी, जो 21 मार्च 2022 को इसका गठन किया गया है। इस कमेटी ने राजस्थान में 17 जिले और 3 नए संभागों की रूपरेखा बनाई, और इन रूप यानी इस रूपरेखा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 मार्च 2017 को विधानसभा में अभिभाषण के दौरान पेश किया। जैसे ही पेश किया तो राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए। फिर इन्हें स्थापित व्यवस्थित रूप से ढंग से 7 अगस्त 2023 को इन्हें स्थापित कर दिए। तो उस समय राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए। जैसे ही 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल समाप्त होता है, अगली सरकार आती है भजनलाल सरकार आती है 2023 में। 2023 में जैसे ही आती है कि उन्होंने देखा कि जिलों के निर्माण जो किया वो व्यवस्थित ढंग से किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक समिति गठित की, ललित की पवार समिति। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, ललित की पवार समिति गठन कब किया गया? 29 जून 2024 को 29 जून 2024 को ललित की पवार समिति गठन किया गया। उन्होंने जिलों की रूपरेखा देखी और उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने यानी जो जिलों की रूपरेखा बनाई, जो उसको मुख्यमंत्री भजनलाल को दिया, और भजनलाल ने 29 दिसंबर 2024 को विधानसभा में पेश किया। और विधानसभा में अभिभाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जो 17 नए जिले बनाए हैं उनमें से 9 जिले समाप्त और 3 नए संभाग भी समाप्त, जैसे सीकर, पाली और बांसवाड़ा। उनमें से 8 जिले हैं उन्हें यथावत रखा जाएगा, जिसमें फलौदी, बालोतरा, सलुम्बर, ब्यावर, डेडमाना कुचामन, कोटपुतली भैरौर, खैरतल तिजारा और डीग। साथियों यानी फलौदी बना है, फलौदी 2 जिलों के निर्माण से बना है, यानी जैसलमेर का कुछ भाग है, जोधपुर का भाग। बालोतरा बाड़मेर से पृथक करके बना गया है, सलुम्बर उदयपुर से पृथक करके बना गया है, और ब्यावर ब्यावर राजस्थान का एकमात्र नया जिला है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से एक पृथक करके बना गया, जिसमें राजसमंद का भाग भी आता है, ये अजमेर का भाग तो आता ही है। अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा 4 जिलों से पृथक करके बना गया है। अगला आता साथियों डिडवाना कुचामन नागौर से पृथक करके बना गया है। कोटपुतली भैरौड़, ये कोटपुतली तो जयपुर से लिया गया और भैरौड़ अलवर से लिया गया, इसलिए कोटपुतली भैरौड़ जयपुर और अलवर से पृथक करके बना गया। अगला जिला आता है साथियों खैरतल तिजारा, जो अलवर से पृथक करके बना गया, और डीग जिला जो भरतपुर से पृथक करके बना गया। साथियों वर्तमान राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। साथियों कैसा लगा हमारा टॉपिक संभागीय व्यवस्था वाला? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, पढ़ते रहे साथियों, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।